आपको आपकी स्क्रीन पे अभी 4 गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। इन चारों कार में 4 सिलेंडर इंजन आते थे विथ डिसेंट परफॉर्मेंस। इनमें कंफर्ट अच्छा था, लुक्स अच्छे थे, और अगर हम ये मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये गाड़ियां अप मार्केट भी दिखाई दे रही थी। लेकिन आप जानते हो ये कार के अंदर एक कॉमन और खास बात क्या है? वो है इनका प्राइस। आज से कुछ साल पहले 2016-17 में इन कार की प्राइस 5 लाख के अराउंड हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में ऑल्टो का मिड वेरिएंट ही 5 लाख के अराउंड पहुंच जाता है। हाँ, उस कार का प्राइस जिसकी कीमत 2.5 लाख से शुरू होती थी आज से 5 साल पहले। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कार के प्राइस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इंडिया में कार के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी तेजी से नीचे गिर रही है। अब इंडिया में कार की प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों की फेवरेट कार फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेता हूं। इंडिया में फॉर्च्यूनर 2009 में आई थी और उस टाइम इसका प्राइस 18 लाख था। फिर 2011 में टोयोटा ने इसका फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च किया और इसकी प्राइस बढ़कर 22 लाख हो गई। 2016 में इसकी एक नई जनरेशन आई और इसकी प्राइस बढ़ाकर 30 लाख हो गई, और ये मॉडल चला लगातार 2020 तक, और आज इस गाड़ी का प्राइस हो गया है 34 लाख रुपए। यानी कि पिछले 13 सालों में इस कार का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन वेट, मैंने जितना भी अभी आपको प्राइस बताया है वो बेस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है, क्योंकि फॉर्च्यूनर की टॉप मॉडल की प्राइस 50 लाख चली जाती है। आज के दिन में इंश्योरेंस और रोड टैक्स लगा दे तो 60 लाख पड़ जाती है। अब इंटरनेट पर इसका जवाब ढूंढने जाओगे तो एक ही जवाब मिलेगा, टैक्स रेट। हाँ, ये ही जवाब मिलेगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। टैक्स के वजह से इंडिया में कार पहली ही महंगी है, इसलिए लगातार कार प्राइस इंक्रीज का रीजन कुछ और ही है। थोड़ा कार पर लगने वाले टैक्सेस को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये वो गाड़ी है जिसपे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अब किसी भी आईसी इंजन वाले गाड़ी पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक जीएसटी, दूसरा होता है सेस। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके जितने भी इंटरनल कंबस्शन वाले गाड़ी हैं सब पे 28% लगते हैं। लेकिन ये जो सेस होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी जैसे कॉजेज के लिए लगाया जाता है, जो कि जनरली 1 से 22% के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन साइज, फ्यूल टाइप, पावर एंड इवन ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द व्हीकल। अब फॉर्च्यूनर एक प्राइम कार है जिसपे अच्छा खासा टैक्स लगता है। इस गाड़ी पे 28% जीएसटी एंड 22% सेस लगता है, यानी कि इस गाड़ी के शोरूम प्राइस पे सिर्फ 50% टैक्स ही लग जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टैक्स यहीं पर खत्म हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके बाद रोड टैक्स जो कि 15 साल तक के लिए लगाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इसके बाद 1% टीसीएस चार्ज लगता है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि 10 लाख से ऊपर वाले व्हीकल पे एप्लीकेबल है। यानी जिस गाड़ी का प्राइस मैन्युफैक्चरिंग के बाद 18-19 लाख होनी चाहिए, वो टैक्स लगाने के बाद 35 लाख हो जाती है, और आपके घर आते आते वो 42 लाख की हो जाती है। तो ये आपका वीडियो रहा अबाउट द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कार्स इन इंडिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। जय हिंद।